हेलो फ्रेंड्स, आज हम समय और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। समय और कार्य में क्या होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति 4 दिन में कितना काम करता है या 5 दिन में कितना काम करता है, उसी समय कितने समय में कार्य पूरा होता है उसका, उसे उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ईंट बना रहा है कि एक व्यक्ति 4 दिन में 20 ईंटें बनाता है, तो उसने एक दिन में कितनी ईंटें बनाई, तो ये हम एक दिन का निकाल लेंगे तो 5 ईंटें आ जाएंगी। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति 10 ईंटें बनाता है, तो उसने 10 दिन में कितने 20 दिन में कितनी ईंटें बनाई। इस तरह से सवाल आते हैं। तो हम इसे आगे पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं किस तरह से आएंगे वो। इसमें बेसिकली हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना आना चाहिए। इससे सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। एक फार्मूला भी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, जैसे कि हमें 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो इसमें 12 और 15 का एलसीएम वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। पहले हम छोटे से छोटे 2 से करते हैं, नहीं जा रहा तो 3 से दोनों जा रहे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 पंजे 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60। तो इस तरह से एलसीएम निकाल के सवाल बड़े आसान ट्रिक से हम करने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल निकालने में क्या होगा हमें, जैसे कि यहाँ पर कोई ए का कार्य होगा, यहाँ पे बी का कार्य होगा, और एक इस तरह से तीर का निशान बनेगा इन सवालों में। तो यहाँ पे जो एलसीएम हम कह रहे थे कि इसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एलसीएम लग रही है और यहाँ से सवाल हमारे सोल्व होने चालू हो जाएंगे। जैसे कि ए 12 दिन में करता है कार्य, बी 15 दिन में करता है, तो इस तरह का कोई सवाल आ जाए जैसे 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे 12 दिन लगे, लेकिन एक दिन में उसने 5 कार्य समाप्त कर दिया, टोटल कार्य 60 था। इसी तरह बी ने एक दिन में 4 कार्य किए, तो 4 कार्य एक दिन में किए, उस तरह से 15 दिन में टोटल 60 कार्य कर दिए। तो सवाल क्या पूछता है, या तो ये पूछता है कि ए और बी मिलकर इतने दिन में कार्य करते हैं, ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि बी ने इतने दिन में कार्य किया, ए ने इतने दिन में कार्य किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। या फिर ये भी आ जाता है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, उसके बाद बी ने बचा हुआ कार्य कितने समय में समाप्त किया। हम एग्जाम में उससे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो हम एक एक करके टाइप आपको करवाते हैं। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं 3। तो दोस्तों अब हमने एक सवाल ले लिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने बोला था कि इस तरह के सवाल क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं मिलता आपको, हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इस सवाल को पूरा करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, और बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, और इनका एलसीएम नॉर्मली 20 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, वो 2 कार्य करता है। बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो वो रोज का 1 कार्य करता है। तो ये दोनों का एक एक दिन का कार्य हमें मिल गया है। टोटल कार्य कितना अपना 20, ये हमारा टोटल कार्य होता है। ठीक है, अब इसे पूरा दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा गया है, तो दोनों मिलकर कर देंगे हम, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 3 को, ए और प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 2 + 1, टोटल एक दिन का कार्य क्या आएगा 3, और टोटल काम कितना अपना जो करवाना है 20, एक दिन का कार्य 3 है, टोटल 20 करवाना है, तो 20/3। तो ये सवाल हमारा सोल्व हो गया है। 20 को सोल्व करेंगे तो 6 से 2/3, इतना दिन इनको दोनों मिलकर करने में लगेगा। और ये भी देख लीजिए कि दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय में करेंगे, तो ये भी ऑप्शन में एक आप जब सवाल निकालें तो ध्यान रखना, कभी भी ए और बी जितना समय लग रहा है ऑप्शन में, क्या पता 3 ऑप्शन ज्यादा टाइम के दिए हों और एक कम का दिया हुआ, तो आप मिस कर वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलकर तो कम ही समय लगेगा। तो अब एक अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं हम, ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ए और बी 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो क्या पूछा गया हमसे, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसके लिए मैंने बताया था
या तो ए का पूछा जाएगा या बी का पूछा जाएगा, या फिर एक का दिया होगा, दोनों का दिया होगा, एक का निकालना होगा। तो हमें अब ये निकालना सवाल, ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में। और दूसरा दिया हुआ है ए अकेला इसे 24 दिन में, ए अकेला इसे कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो यहाँ पे हम इनका दोनों का एलसीएम निकालना होता है इसमें टोटल कार्य निकालने के लिए। 16 और 24 का अगर आपको निकालना नहीं आता तो यहाँ निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं। 16 और 24, 2 से जाता है 8, 12, 2 से फिर जाता है 4, 6, 2 से फिर जाता है 2 और 3। तो ये इनका एलसीएम आ गया है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दिया 48। तो कितना आ गया इनका एलसीएम, 48 आ गया। तो टोटल कार्य कितना अपना यहाँ पे 48, 16 दिया 48, 24 दूनी 48। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं एक दिन में, 3 कार्य करते हैं। और ए अकेला कितना करता है एक दिन में, 2 कार्य करता है। और जितना कार्य हमें करवाना हो कितना है, 48 और 48, ठीक है। तो ए प्लस बी करते हैं एक दिन में कार्य कितना, 3 एक दिन में। और ए अकेला करता है कितना, 2। तो बी का यहां से आ जाएगा, माइनस कर देंगे इनमें से। तो बी का अकेला कार्य एक दिन का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल कार्य कितना है, 48। तो एक दिन में एक कार्य करता है, 48 कितने दिन में करेगा, तो उसे कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 16 दिन में हमने लिख लिया। ए अकेला किसी को 24 दिन में करता है, ठीक, कार्य को, उसी कार्य को, तो 24 लिख लिया। इनका एलसीएम निकाल लिया, टोटल कार्य 48 आ गया, यहां से निकाल लिया हमने, 48 आ गया। तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3, और एक अकेले का कार्य कितना है, 2। तो 3 दोनों का मिलकर है, 2 अकेले का है। तो बी का अकेले का निकल जाएगा, इसका माइनस कर देंगे, 3 में से -2 गया 1। तो टोटल एक दिन में एक बी क्या कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, और उसे कितना काम करना है, 48 करना है। तो कितने दिन लगेंगे, 48 लगेंगे। तो इसी टाइप का एक सवाल देखते हैं। धन्यवाद। 3। अब अगला सवाल ये है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है। तो ये भी कुछ नहीं है, ऐसे निकालना है, बिल्कुल आसान सवाल है। चलो निकालते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 25 दिन में समाप्त करता है। इनका एलसीएम एक बार फिर देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकलेगा। 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकलता है, 20 25 टोटल कार्य निकालना तो 5 से ही जाएगा, 5 चौका 20, 5 5 25। तो इसका एलसीएम आ गया 100 आ गया इसका एलसीएम। तो टोटल कार्य भी यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 100 यूनिट आ गया। तो ए 20 गुना 5, ए एक दिन कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है, 5 यूनिट। बी 4 यूनिट कार्य करता है, टोटल कितना कार्य है, 100 यूनिट है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब ये प्लस ये कितने दिन तक करते हैं, 5। ए प्लस बी का कार्य कितना हो गया, 5 प्लस 4 9। ये एक दिन का कार्य होगा। और दोनों कितने दिन तक करते हैं कार्य, 5 दिन तक करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 45 हो गया, ठीक है जी, 45 आ गया। लेकिन टोटल कार्य कितना अपना 100 है। तो बचा हुआ कार्य कितना आ गया, 100 माइनस 45, 55 का यूनिट बच गया कार्य। और ये किसे पूरा करना है, इसे दिया हुआ कि ए कितने दिन में करेगा शेष कार्य को। तो ए एक दिन कितना करता है, 5 करता है, और बचा हुआ कार्य कितना है, 55। तो इसे ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, शेष कार्य क्या करेगा, 55 है, एक दिन में 5 करता है, तो 55 बटा 5 11 दिन में समाप्त कर देगा। एक बार फिर देख लेते हैं इस सवाल को। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो हमने जो पहला सवाल निकाला था उसी तरह से है, बिल्कुल आसान। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारा,
100 आ गया। एक आके एक दिन का कार्य कितना 5, बी का क्या है 4, और क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में 5 दिन तक दोनों कार्य करते हैं, दोनों करते हैं मतलब ए भी करता है और बी भी करता है। ए एक दिन में 5 करता है, ए बी 4 करता है, तो 5 + 4 9 आ गया। और दोनों कितने दिन तक करते हैं 5 दिन तक। टोटल कार्य की जाके उन्होंने 5 दिन में 45 मिनट कर दिया। उसके बाद कितना बच गया कार्य 100 - 45 55 कार्य बच गया। और बचा हुआ कार्य किसे समाप्त करना, ए ने करना है। ए कितना कर रहा है 5, तो 55/5 11 दिन में समाप्त कर देगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है, ए तथा बी मिलकर इस किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। सी और ए 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी वही सवाल है, बिल्कुल थोड़ा हटके है लेकिन हम इसे करेंगे। तो वैसे ही करना है इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले ही इसमें a + b का कार्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, a + b कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में करते हैं उस कार्य को। और b + c कितना दिन में करते हैं, b + c करते हैं 15 दिन में। और c + a कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में करता है पूरा, तो 12 दिन में। तो हमें इसमें भी वही करना है जो प्रोसेस पीछे वालों में किया। इनका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 20 15 और 12 का। तो 20 और 15 12 का एलसीएम 20 15 और 12 का। तो सबसे पहले 2 से करते हैं क्योंकि 2 संख्याएं जा रही है। तो 2 10 15 ऐसे लिख देते हैं 6। फिर 2 से करते हैं 5 15 3। फिर 3 से करते हैं 5 5 1 5 से 1 1 1। तो क्या आ गया 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। तो टोटल यूनिट कितना वर्क आ गया हमारा 60 आ गया। ठीक है जी। तो टोटल कितना आ गया 60 आ गया। तो एलसीएम क्या है इनका 60 आ गया एलसीएम भी। तो समय कार्य पे 20 दिया 60 15 चौका 60 12 पंजे 60। तो ये क्या हुआ, ये एक दिन का कार्य आ गया। a + b का एक दिन का कार्य कितना आ गया 3 आ गया। b + c का एक दिन का कार्य क्या आ गया 4 आ गया। c + a का कार्य कितना आ गया 5 आ गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं इन तीनों कार्यों को जोड़ सकते हैं, जैसे a + b + b + c + c + a कितना आ गया ये 3 और 4 7 और 5 12। तो 12 आ गया। तो हम इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा 2a + 2b + 2c कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो a + b + c 2 बार 12। तो a + b + c कितना आ गया 12/2 6। तो a + b + c का कार्य कितना आ गया 6। और टोटल यूनिट कितना है 60। एक दिन का कार्य ये है तो निकाल देंगे, मैं आ गया उस सवाल। तो 60/6 10 दिन। कितना समय लगेगा 10 दिन लगेगा। देखो एक बार और देख लेते हैं सवाल को कैसे करना है। a + b का एक कार्य दिया हुआ है कि 20 दिन में पूरा कर देते हैं। b + c का कार्य दिया हुआ है 15 दिन में पूरा कर देते हैं। c + a का कार्य दिया हुआ है 12 दिन में कर देते हैं। तो a + इनका टोटल वर्क कितना, टोटल यूनिट 60 यूनिट आ गया। a + b का एक दिन का कार्य कितना आ गया 3 आ गया। b + c का एक दिन का कार्य 4 आ गया। c + a का कार्य 5 आ गया। तो हमने क्या किया, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। तो a + b को जोड़ दिया, यहाँ से b + c को जोड़ दिया, c + a को जोड़ दिया। तो इन तीनों का कार्य 3 और 4 और +5 12 आ गया। तो यहाँ पे a और a 2 हो गया, b + b 2b हो गया, c + c 2c हो गया। तो 2 बार निकाल दिया। a + b + c = 12, a + b + c = 6। यहाँ पे 6 आ गया, मतलब एक दिन का कार्य आ गया 6। लेकिन टोटल कार्य कितना कराना है, हमें 60 कराना है। तो 60/6 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में तीनों मिलकर पूरा कर देंगे। अब कई बार क्या पूछ लेते हैं कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये भी एक टाइप होता है, ये अगले सवाल में हम करेंगे। तो अब अगला सवाल क्या है, इसी का एक ही टाइप और दे दिया, इसमें सवाल में दिया हुआ था ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और बी 12 दिन में करते हैं। और अब क्या पूछ लिया, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो
तो क्या पूछा गया, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें ये निकालना है। तो वैसे ही सॉल्व निकालने का जो आपने पहले निकाला था तो वो दोबारा रिपीट भी हो जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ए और प्लस बी करते हैं 20 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। बी प्लस सी प्लस ए कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, सी प्लस ए कर सकते हैं 12 दिन में। तो इनका टोटल एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आता है 20, 12 और 15 का 60 आता है। तो 20 दिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। तो ए और प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 3, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्या आ गया 4, और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य क्या आ गया 5। टोटल यूनिट कितना 60 यूनिट करवाना है। तो पहले हम इस सवाल को निकालने के लिए पहले तीनों का कार्य निकालना पड़ेगा ऐसे ही हमें। तो ए, ये तीनों मिल जोड़ देंगे हम, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 5, एक दिन का कार्य। तो क्या हो गया हमारा ये, यहां से क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। तो ये एक 2a का प्लस 2b का प्लस 2c का कार्य 12 आ गया, लेकिन हमें निकालना, इनमें दो कॉमन ले लेते हैं हम दोनों में से। तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12 बाई 2 6 आ गया। तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का कार्य कितना आ गया 6 आ गया। तो हमें ये पता कि a प्लस b प्लस c का एक दिन का कार्य 6 है, और हमें किसका निकालना है, b का अकेले का निकालना है। तो हमें c और प्लस a का एक दिन का कार्य कितना है 5 है। तो a और c का भी पता है हमें, लेकिन b का नहीं पता। c और a का एक दिन का कार्य कितना 5 है, और a प्लस b का एक दिन का कार्य कितना 6 है। तो b का निकल जाएगा इधर से, a प्लस, हम इस सवाल का ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 6। a और c का एक दिन का कार्य हमें पता है यहाँ से कितना है 5 है, 5 आ रहा है, और ये तीनों का है। तो a प्लस c का कार्य कितना लिख देंगे 5 प्लस b इज इक्वल टू 6। तो b कितना आ गया, एक दिन का कार्य कितना आ गया 6 माइनस 5, तो कितना कार्य आ गया एक दिन का 1 आ गया, और टोटल यूनिट कितना 60 यूनिट है। तो एक दिन में b एक कार्य करता है, लेकिन उसे कार्य कितना करना है 60 करना है। तो कितना समय लगेगा उसे 60 दिन लगेंगे भाई, 60 दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है। थैंक यू। अगला सवाल हम अगले पार्ट्स में देखते हैं। धन्यवाद।